नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार। और त्योहारों से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो आज हम पढ़ेंगे त्योहारों में अश्विन माह से लेकर फाल्गुन महीने तक, यानी अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन महीने के पढ़ेंगे। कल का वीडियो था उसमें हमने चैत्र माह से लेकर भाद्रपद महीने तक के प्रमुख त्योहार पढ़े थे, क्योंकि शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में आपको टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज नहीं ली है, एक तो वो टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिल जाता है और 6 बजे और 9 बजे इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो राजस्थान जो जीके है आपका सामान्य अध्ययन, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, बस निरंतर आप पढ़ते रहो। तो ऐप में जाके राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है, उसको ले लो। रोज आपको टॉपिक उसमें सिलेबस डाल दिया, सीरीज नंबर 4 देखना है, सीरीज नंबर 4। उससे पहले 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सबकी। तो धीरे धीरे यानी कंटिन्यू चलता जाएगा और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और 9 बजे आपको व्याख्या मिल रही है, तो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। अश्विन माह से लेकर फाल्गुन, सबसे पहले तो 12 के 12 महीने याद होने चाहिए, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक नाम कौन से कब हैं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले दो चीजें, इन त्योहारों में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। यहां कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। महा हमें पता है, पता भी लग जाता है किस महीने में कौन सा त्योहार है, लेकिन फिर भी हम भूल के आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आएंगे, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। पहला प्रश्न देखो, दुर्गाष्टमी का त्योहार कब बनाया जाता है। कुछ एक तो अब अभी महीना चल रहा है अश्विन का, और उसके बाद में अगला महीने आ जाएगा कार्तिक का, जिसमें त्योहार ही त्योहार है, खूब सारे है ना, आगे त्योहार ही आएंगे। तो हमें याद रहते जाते हैं, तो वैसे भी याद कर लिया करो। अभी नवरात्रा थे, तो नवरात्रा में जाहिर सी बात है दुर्गाष्टमी आनी है। तो दुर्गाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो दुर्गाष्टमी बनाई जाती है अश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब? अश्विन शुक्ल, क्योंकि ये जो अश्विन का महीना है, जिसको कहते हैं ना अश्विन का महीना, असोज, ये महीना एक खास ये लेके आता है, क्योंकि इसके कृष्ण जो पक्ष होते हैं 15 दिन, वो तो श्राद्ध के होते हैं, सीधी सी याद रखना। किसके होते हैं? श्राद्ध। श्राद्ध है ना, अपने पितरों को, बुजुर्गों को उनको क्या है कि भोजन वगैरह खिलाया जाता है उनकी आत्मिक शांति के लिए, ऐसा पूर्वज हम मानते हैं। तो वो 15 दिन तो कृष्ण पक्ष में सीधे ही चले जाते हैं। अब बचते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में दुर्गाष्टमी, 1 से 9 दिन तक नवरात्रा चलते हैं, और 10वें दिन आ जाता है दशहरा। तो इतनी चीजें याद रखनी है। और आज है पूर्णिमा। क्या है? पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा आ गई, और कल से स्टार्ट हो जाएगा कार्तिक, क्योंकि पूर्णिमा के बाद भी महीना चेंज होगा, अमावस्या के बाद महीना चेंज नहीं होता। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। अब कुछ अश्विन महीने के त्योहार देखो, सीधी सी बात है, अश्विन महीना, और इस महीने के अंदर सारे के सारे कृष्ण पक्ष में तो आएंगे श्राद्ध। तो श्राद्ध हो गए कंप्लीट। शुक्ल पक्ष उसके पहले आता है, महीने के पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष आती है, ये ध्यान रखना है ना। याद तो रहे नहीं थी भी रात चांदनी रात ने अंधेरो। ठीक है, उठो रात ने जब ध्यान लाग जाए भी आज चांद है कि कोनी, रात चांदनी है कि अंधेरो है। अब जिका किसान भाई है नहीं, जिका खेत में पानी लगावे, बन बड़ा याद रहे, बाकी पानी की बारी आवे नहीं जद जद भी रात अंधेरी है कि रात चांदनी है, बठू याद रहे। ठीक है, अब जिका 9 बजे सोवे, दिन के 8 बजे उठे, बन की ध्यान कौन रहा, रात ने चेकी हो जाओ, तो वहां तो याद रह जाएंगे। शुक्ल पक्ष में देखो नवरात्रा आ गए, नवरात्रा के बाद में दुर्गाष्टमी आ गई, दुर्गाष्टमी के बाद में दशहरा आ गया। दशहरा कब आवे? अश्विन शुक्ल दशमी ना आवे, ये जरूर ध्यान रखना। विजयादशमी दशमी को आती है, ठीक है, दसवीं ना आवे, ध्यान रखियो। अभी गई है ताजा तो याद रह जाएंगे। जलेबी खाई नहीं, रसगुल्ला जलेबी मिठाई तो खाई होगी। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव, ये मैंने करंट में अभी ताजा ताजा आपको अपडेट करवाई है। मारवाड़ जो महोत्सव है वो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में बनाया जाता है। अब की बार बनाया गया 27 अक्टूबर को। कब? 27 अक्टूबर को बनाया गया है, और आज 28 अक्टूबर है, कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। और शरद पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, वो शरद पूर्णिमा है। तो कंप्लीट हो गए अश्विन, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, दशहरा, मारवाड़ महोत्सव और शरद पूर्णिमा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं महीने के आपको बताता जाऊंगा। तिल चौथ यानी संकट चौथ कब बनाई जाती है? जितनी भी चौथ आएगी, ऐसे नहीं कि चौथ त्योहारों में जो चौथ आएगी वो सारी कृष्ण पक्ष में होगी। एक तो ये ध्यान रखना,
एक ही अपवाद है, वो अपवाद है हमारे गणेश जी महाराज। भाई गणेश जी महाराज को तो हम शुक्ल पक्ष में बनाएंगे ना, तो गणेश चतुर्थी एकमात्र ऐसी चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। बाकी जितनी भी चौथ है, चाहे करवा चौथ है, चाहे किसी भी चौथ आ जाए, जिया तिल चौथ आ गई, संकट चौथ है, कोई भी है, संकट वाली है चाहे किसी है, चौथ माता है, सारी की सारी कृष्ण पक्ष में आती है। तो तिल चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब बनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है। कौन सी? तिल चौथ। और अभी एक और चौथ आने वाली है ताजा ताजा, वो आगे वाला प्रश्न देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे माघ महीने के त्योहार। किस महीने के? माघ महीने के त्योहार। देखो, माघ महीना कृष्ण पक्ष आता है पहले। एक तो आती है तिल चौथ, तो कृष्ण पक्ष में चौथ आ गई नहीं। और एक आती है मौनी अमावस। ठीक है, मौनी अमावस मनु का जन्मदिन होता है। इस मौनी अमावस के दिन मौन रहना होता है, बिल्कुल नहीं बोलना होता है, मौनी अमावस। अच्छा, एक तो हो गया कृष्ण पक्ष 15 दिन। उसके बाद में आ गया 15 दिन शुक्ल पक्ष। और इसमें एक मुख्य त्योहार आता है बसंत पंचमी शुक्ल, यानी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं बसंत पंचमी। और एक लगता है माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला। क्या लगता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस ये जो धाम है ये डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कौन सी नदियों के किनारे? सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के किनारे है। और इस धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। पिछले 4 दिनों उससे पहले हमने संप्रदाय पढ़े थे, तो टोटल क्लियर हो गए होंगे आपके संप्रदाय। ठीक है, तो ये माघ महीना हो गया। कृष्ण पक्ष में तिल चौथ आ गई और मौनी अमावस आ गई। शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी आ गई और बणेश्वर मेला आ गया। क्लियर हो गए? अब अगला प्रश्न देखो। अब यहाँ टेस्ट दिया है अपने ऐप के अंदर, और यहाँ गलत हुआ है प्रश्न, तो अब इतनी चीजें आपकी क्लियर होगी। वर्ष में केवल एक दिन शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा 66 कलाओं से परिपूर्ण होता है, शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज का दिन देखो, आज कह रहे हैं ना चंद्र ग्रहण लगेगा, आज कह रहे हैं ना चंद्र ग्रहण लगेगा, वो आज का दिन है। देखो, वर्ष में केवल एक दिन शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज अश्विन पूर्णिमा को आज का दिन ही, और आज ही हम त्योहार पढ़ रहे हैं इसको, अश्विन पूर्णिमा को। अब अश्विन महीने के सारे पढ़ लिए। आज से अश्विन समाप्त हो जाएगा, कल से कार्तिक महीना लग जाएगा। किस दिन पुत्रवती माताएं निर्जला व्रत करती है और दीवार पर अहुई माता का चित्र बनाकर उसकी पूजा करती है? देखो, एक तो आती है निर्जला 11, जो ज्येष्ठ शुक्ल 11 को आती है। एक अहुई अष्टमी आती है, जिस दिन माताएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती है। ठीक है, वो कौन से महीने में आती है? तो किस दिन पुत्रवती माताएं निर्जला व्रत रखती है? तो वो रखती है कार्तिक के महीने में। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। ठीक है, अब देख लो, महीना आ गया कार्तिक का, और कल से स्टार्ट भी है कार्तिक का महीना। तो हमारे लिए तो और भी इम्पोर्टेंट रहेगा कार्तिक का महीना, क्योंकि इसमें जो जो त्योहार आएंगे अब साथ साथ में बनाते रहना। बहुतों को पता नहीं होगा भी कौन से महीने में कौन से त्योहार होते हैं, तो अब तो पढ़ लोगे ना। पहले पक्ष कौन सा? 15 दिन कृष्ण पक्ष। सबसे पहले ताजा ताजा अपडेट आएगी करवा चौथ। कौन सी? करवा चौथ। कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष चौथ। देखो, चौथ आई है ना कृष्ण पक्ष में। ठीक है, जो पत्नियां होती है अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। और ये व्रत अकेले जरूरी नहीं है कि पत्नी रखे, इस व्रत को पति भी रखते हैं। मान्यता तो ये है कि पति और पत्नी दोनों व्रत रखते हैं, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ फिल्में वगैरह देख के कौन रखते हैं? सिर्फ पत्नियां रखती है। ठीक है, अहुई अष्टमी अभी ताजा मैंने बता दिया। अष्टमी का मतलब 8वें को आ गया। तुलसी पूजन भी होता है। अब देख लो, जिस जिसके घर में तुलसी है, तुलसी का पूजन होगा 11 को। कार्तिक है, कृष्ण 11 ने पूजा उसी तुलसी की। धनतेरस, ठीक है, धनतेरस के दिन कोई बर्तन वगैरह। ठीक है, दीपावली से 2 दिन पहले। रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, कांति दियाली, रूप चतुर्दशी।
और फिर सबसे बड़ी पटाखों वाली दिवाली दीपावली कब बनाई जाती है? अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। और अमावस्या के दिन पूरा अंधेर घनघोर होता है, दीपक जलाते हैं। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे ना, पढ़ते थे ना पहले दीपावली का लेख, लिखो दीपावली का लेख, दीपावली की छुट्टियां। अब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जश्न मनाते हैं, उनको बड़ी खुशी होने लग गई है कि भाई 5-7 दिन बाद हमें छुट्टियां मिल जाएगी। घरों में सफाई करेंगे, स्कूल में सफाई वगैरह करके आएंगे, बहुत सारा उन्हें 10-10 15 दिन का काम मिल जाएगा। वो दीपावली यहाँ आती है कार्तिक अमावस्या न। फिर आ गया शुक्ल पक्ष। दीपावली के दिन पटाखे बजाए, खूब मिठाइयां खाई, तुरंत अगला दिन शुक्ल पक्ष में पहुंच जाएगा। और पहले दिन हम उठते नहीं है, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक सोते हैं, मिठाई मिठाई खूब खा के हम उठते नहीं है। हमारी दादी जी, हमारी माता जी गोवर्धन पूजा कर देती है अपने उठने से पहले। और सुबह याद है ना, थोड़े थोड़े कईयों के याद है, आजकल कईयों के तो देखो प्रोफेशनल हो चुके हैं, शाम को पटाखे वगैरह बजा के 2-4 खा लेते थे, बोले सुबह बजाएंगे, ठीक है। वो पटाखे सुबह सुबह गोवर्धन पूजा पर बजाए जाते हैं। उसी के बाद अन्नकूट महोत्सव भी होता है। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंद का। कहाँ का? नाथ द्वारा रासमंद अन्नकूट महोत्सव, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है ना। फिर दूसरा दिन बना भैया दूज। भैया भाई होता है, उसकी पूजा होती है। भैया दूज, बहन भाई की पूजा करती है, तिलक निकालती है। फिर आती है गोपाष्टमी। गोपाल जो होता है, बेल की पूजा होती है, वैसे गोपाष्टमी बनाई जाती है। अब देखो पक्ष है शुक्ल पक्ष, अष्टमी यानी अष्टमी होगी आंवला अक्षय नवमी। आंवला नवमी के जो अक्षय नवमी वो आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। और फिर देवता उठ जाते हैं, ठीक है। इधर पटाखे पटूखे बजा लिए, देवता नहीं उठे। देवता कहाँ के उठे? देवता उठे 11 को आके, देव उठनी 11। और एक और विचित्र सचित्र कुछ भी है बातें बताऊं। अपने राजस्थान में कितनी तारीख को चुनाव होने थे? अपने राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने थे। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, लेकिन हुआ क्या भाई? फंस गया। बोले राजस्थान रंगीलो है, यहाँ तो त्योहार ही त्योहार होते हैं। क्या कर दिया आपने? इस दिन लोग वोट नहीं डालेंगे, इस दिन लोग क्या करेंगे? शादी में जाएंगे, लगभग का तो शादी होगी उस दिन, क्योंकि देवता उठ जाएंगे, जश्न होगा। तो चुनाव आयोग ने तुरंत तारीख बदली और 23 की जगह क्या कर दी? बोले भाई हमें तो वोट लेने हैं, सबके मतदान करवाना है, तो 23 नवंबर को अब की बार देव उठनी 11 है, ठीक है। अब 25 नवंबर को अपने विधानसभा चुनाव है, तो आ देव उठनी 11 है, अठ बहुत सारा उठ जाएगा, अठ अरे बहुत सारा गिर जाएगा, अठ, ठीक है। देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को, तो ये महीना किसा पूरा हो गया? कार्तिक महीने के त्योहार है पूरा हो गया। तुलसी एकादशी कब बनाई जाती है? अब लगभग मैंने महीने बता दिए, क्योंकि कल भाद्रपद तक पढ़ा था, आज फाल्गुन तक। तुलसी एकादशी कब बनाई जाती है? अब पीछे बता के आ गया। अब तुलसी का पूजन कार्तिक महीने में होगा, और तुलसी के नीचे दीपक जलाएंगे। अंधेरा होगा तो जलाएंगे, तो याद रखना कार्तिक कृष्ण 11, कार्तिक कृष्ण 11। और ये टेस्ट सीरीज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान। जैसे अभी मैंने संस्कृति, कला, संस्कृति, फिर मैं इतिहास कराऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर पॉलिटिकल कराऊंगा। ये सीरीज चल रही है लगातार, सीरीज होगी 3 पूरी या चौथी चल रही है, और बदल बदल के प्रश्न आ रहे हैं। शाम 6 बजे रोज इसका टेस्ट मिलता है, 9 बजे मैं व्याख्या दे देता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप में जाके। आज लोगे तो 1 साल तक राजस्थान जीके टेस्ट है, खूब सारे टेस्ट है, संडे को नहीं मिलता, बाकी डेली मिलता है, ठीक है। ये टेस्ट ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, ताकि राजस्थान जीके के लिए बार बार भटकना न पड़े। वीडियो सोल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ मैं, और टेस्ट टॉपिक हर रोज शाम को मैं टॉपिक बताता हूँ। वैसे ही आप कंटेंट में जाके और सिलेबस नंबर सीरीज नंबर 4 देखो, वहां पड़ा हुआ है रोज का कौन सा टेस्ट होगा, और आराम से करवा रहा हूँ। करवा चौथ का पर्व आता है, कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष। तो कद आवागो? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। फिल्म देख रही है ना बा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बा देखियो बठू फेमस हो रहा है कई चीजें, ठीक है। तो ज्यादातर करवा चौथ है फिल्मों फेमस हो रही है। शाहरुख खान और काजोल। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किया जाता है, तो खाटू श्याम जी, खाटू सीकर के अंदर है खाटू श्याम जी का मेला, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को व द्वादशी को लगता है। महाशिवरात्रि पर्व कब बनाया जाता है? अब महाशिवरात्रि आता है 12वें महीना में, यानी फागण महीना में, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में बनानी है। भगवान शिव का जो सर्प है, नाग है, वो काला, किस रात्रि को ध्यान रखना, ध्यान है नहीं। शिवरात्रि के दिन रात को वैसे होता है कि पूरी रात जागरण लगाना होता है,
ठीक है, पूरी अंधेरी रात के अंदर जागरण होता है। तो महाशिवरात्रि भी कृष्ण पक्ष में आवे, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। अब महीना रह गया फाल्गुन का, उसको भी पढ़ लेते हैं। फाल्गुन महीने में जो कृष्ण पक्ष है उसमें आती है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तेरस ने शिवरात्रि आवे। अब ये तेरस के बाद शुक्ल पक्ष आ जाएगा, बाद में अमावस के बाद। अमावस के बाद एक की फाल्गुन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है होली। ठीक है, कब? पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली। अब आप तो होली नॉर्मल खेलें, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होली है। देवर भाभी होली खेले ब्यावर के अंदर, देवर और भाभ्या की होली है बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी गजब की। लठमार होली भी प्रसिद्ध है, लठमार है श्री महावीर जी करोली की। पत्थर मार होली बाड़मेर की है, हालांकि ऐसे नहीं कि चकचके पत्थर मार दे, कई माड़ मोटा बस रीति रिवाज है, थोड़े बहुत थे कड़ी सिटन लाजे बेले बताएडो है। ठीक है, ठीक आगे। तलवार की गेर मेवाड़ की, भगोरिया की होली मेवाड़ की, यहाँ करके बहुत सारी। ठीक है, डोलची होली बीकानेर की, यहाँ हुआ। तो ये अपने और भी होली आगे 2-3 प्रश्न आएंगे, उनको पढ़ेंगे। संसार के रचयिता मनु का जन्मदिन किस अमावस्या को बनाया जाता है, जिसमें को मौनी अमावस कहते हैं। अब मैंने सारे प्रश्न बता दिए, मेरे हिसाब से प्रश्न अब आपको बताने की ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। माघ अमावस्या को। बसंत पंचमी कब बनाई जाती है? तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा हुआ, कद बनाई जाए? माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी। नहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नहान, ठीक है, वो नहान प्रसिद्ध है सांगोद कोटा का। कोटा की कई चीजें प्रसिद्ध है, कोटा का दशहरा मेला बड़ा प्रसिद्ध है भी, दशहरा मेला प्रसिद्ध है। पूरे भारत में अगर पूछे ना कहाँ का मेला प्रसिद्ध है, तो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है भारत के अंदर। और राजस्थान में पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है। 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा को जयंती कौन सी बनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा आएगी अभी, तो कार्तिक पूर्णिमा को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती बनाई जाती है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी कब बनाई जाती है? अब सारी मैंने बता दी। दीपावली का खूब सारा खाया हुआ पचाने के लिए आंवला लिया जाता है। आंवला ये समझ लो कि कार्तिक अमावस्या के बाद आएगा। कार्तिक अमावस्या का मतलब शुक्ल पक्ष में आई, शुक्ल पक्ष की नवमी में, तो कृष्ण पक्ष तो आएगा नहीं, कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। ऐसे याद करना, त्योहार नहीं याद रखी जाएगा। देव उठनी 11 या इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, कब बनाई जाती है? अब आने वाली है देखो। देव उठनी 11 या इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, तो कार्तिक महीने में बनाई जाएगी, कार्तिक की शुक्ल पक्ष में, कार्तिक की शुक्ल 11 में। होली का त्योहार कब आता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा, नॉर्मल सी बात है, फाल्गुन है पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम पे मेला लगता है बड़ा खूब। कार्तिक कृष्ण तेरस को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तेरस, याद करो, कार्तिक कृष्ण चौदस, कार्तिक अमावस्या, 3 सागा सागा त्योहार आएगा। तेरस ने धनतेरस, यम की पूजा होती है उस दिन। यम है हम, फिल्म देखनी है ना, यम है हम, वो धनतेरस के दिन है। बर्तन खरीदना, चांदी खरीदना शुभ मानी जानी। बसंत ऋतु में कानन मेला लगता है, कानुड़ो मेलो लगा है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं अंकन, कानुड़ो मेलो या कानन मेला बाड़मेर में लगता है। कहां पे? बाड़मेर में। नेवले की पूजा कब की जाती है? अब नेवले की पूजा देखो, नेवले की पूजा कब की जाती है? तो नेवले की पूजा होती है निड्री नवमी को। और निड्री नवमी कब आती है? सावन महीने में, सावन कृष्ण पंचमी नवमी को आती है। सावन कृष्ण नवमी को नेवले की पूजा होती है। किस दिन? निड्री नवमी जब आती है। कोटा का दशहरा मेला शुरुआत हुई थी 1895 में, उमेद सिंह के काल में। महाराव उमेद सिंह के काल में कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत हुई थी। और आज भी हम जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, इल्लो जी की सवारी निकले राजस्थान में होली के पर्व पर। होली कद मनाई जाए? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो इल्लो जी की सवारी बाड़मेर में निकलती है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? अब जस्ट कार्तिक अमावस्या के बाद एकम आती है, कौन सी? शुक्ल पक्ष की। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकम को बनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को। ठीक है, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अंगारों की होली, तो अंगारों की होली, अंगारों पर धधकते हुए अंगारे होते हैं ना, उन पे चलना, केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की?
अंगारों की जो हवेली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी। अब केकड़ी ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंज भी अपने को नई नई बातें करनी है। कैसे? ये केकड़ी खुद राजा बन गया, अब उसको अजमेर की जरूरत नहीं है, ठीक है। केकड़ी खुद राजा बन गया, बिनायर ये चेंज हो गए, छोटी होगी कला संस्कृति, बड़ी नहीं हुई, तो ये चेंज करना। केकड़ी अब क्या बन गया? प्यारा सा जिला बन गया, ठीक है। गोबर के कंडों से होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोबर है ना, गोबर, उसके कंडे बनाए जाते हैं ना, उबले बनाए जाए जिकन, उसकी होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट, ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर। ये वैसे ना अभी तक पढ़े हैं केकड़ी अजमेर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनसे परेशान मत होना, इनसे चीजें सीखते रहना, क्योंकि अभी अधिसूचना वगैरह जारी करेंगे और कुछ नया एकदम सिस्टम करेंगे। वैसे तो जिले बन चुके हैं टोटल, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। अपने धीरे धीरे इनमें चेंजिंग होता जाएगा, क्योंकि परिवर्तन होने में टाइम लगता है थोड़ा। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली कब बनाई जाए? तो दीपावली तो भूलो ही कौन, कार्तिक अमावस्या। नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध मेले का आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। नागौरी बेल का जो मेला लगता है, एक तो लगता है पर्वतसर के अंदर, वैसे बहुत लगते हैं पर्वतसर नागौर में, एक मानासर नागौर, ठीक है, अलग अलग लगते हैं। लेकिन नागौरी बेल के लिए जो माघ महीने में मेला लगता है वो पर्यटन विकास निगम द्वारा करवाया जाता है। तो ये 25% आपके टोटल बता दिए। अब हमने हिंदुओं के चैत्र से लेकर फाल्गुन तक क्लियर कर लिए। अब कल का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक देखो, कल का क्या रहेगा? त्योहार रहना है, उसमें सिख, मुस्लिम, जैन, सिंधी, ईसाई धर्म के त्योहार आ जाएंगे। अब क्लियर हो जाएगा आपको कि इनके कौन कौन से त्योहार है। अब कल फोकस इसी टॉपिक पे रखना है, पूरा इसी टॉपिक को पढ़ना है, फिर शाम को 6 बजे टेस्ट देना है और 9 बजे इसकी व्याख्या देनी है। मैं कहता हूँ एक बार ऐसे पढ़ लिया ना, लगातार मेरे साथ जुड़ के आपने पढ़ लिया, राजस्थान जीके से डर नहीं लगेगा। चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे रीट दो, चाहे सूचना सहायक दो, चाहे संगणक दो, चाहे कुछ भी दो, पर आपको मेरे बराबर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, ऐसे नहीं। कल कल कभी किसी का नहीं आया आज तक। बराबर चलते जाओ, 6 बजे टेस्ट दे दे तो 9 बजे 10 बजे कैसे उसी दिन, यानी अगले 24 घंटे में उस क्लास को देख लो, ताकि अगला फिर मैटर हो जाएगा, फिर इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम बर्डन आ जाएगा, फिर कहते छोड़ो यार क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं करना। अगर नौकरी लगना है वास्तव में तो इस टारगेट को लेके चलना है, ठीक है। निरंतर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सुबह 8 बजे आपको करंट की क्लास दे रहा हूँ, और भी जो भी क्लास बन पाती है किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप मेहनत करते जाओ। ऐप के अंदर टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे आप सूचना सहायक, संगणक, पीटीआई, थर्ड ग्रेड, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड सारी, और आपकी सबकी मांग पर पीटीआई का सेकंड पेपर का रिकॉर्डेड क्लास भी शुरू कर दी है। नानक क्लासेज है, ऐप के अंदर आप रिकॉर्ड क्लास ले लो, फर्स्ट और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, नोट्स फ्री मिलेंगे, और जिसने कोर्स लिया है उसको हम जो बुक हमारी जल्दी आ रही है वो भी हम निःशुल्क देने की कोशिश करेंगे। बस आप पढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।